हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? माई सेल्फ कमल किशोर गुप्ता फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इफ एल्स पढ़ा हुआ था, उसी के आगे आज मैं कंटिन्यू करूंगा। इफ एल्स के हमारे 2 लेक्चर हैं, इसके पहले एक लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज मैं ये लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स। तो पहले मैं आता हूँ मल्टीपल इफ एल्स पे। अगर सपोज हमारे पास इफ में कोई मल्टीपल कंडीशन लगी हुई हैं, जैसे सपोज मैंने कह दिया मेरे पास एक कंडीशन है a इज ग्रेटर देन 5 एंड a इज लेस देन 7। अगर ये मल्टीपल कंडीशन एक साथ लगी हुई हैं एंड इन कंडीशन में अगर ये पूरी कंडीशन ओवरऑल ट्रू होती है, क्योंकि बीच में हमारा एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है। एंड ऑपरेटर का मीनिंग होता है कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू एंड दिस कंडीशन इज ट्रू देन ओवरऑल कंडीशन इज ट्रू। तो यहां पे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आया और मैंने कुछ प्रिंट किया, सपोज BCA। इसके बाद मैंने एल्स स्टार्ट किया एंड एल्स में मैंने प्रिंट किया MCA। तो यहां पर ये क्या रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, इसका आउटपुट एक बार मैं समझ लूं। तो यहां पर सपोज मेरे पास A एक वेरिएबल है, उसकी कोई वैल्यू है हमारे पास। सपोज मैंने कहा मेरे पास A की वैल्यू है 3, तो यहां पर A इज ग्रेटर देन 5, दैट इज ये रीड करेगा 3 इज ग्रेटर देन 5। ये कंडीशन फॉल्स है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो सेकंड कंडीशन को रीड नहीं करेगा एंड ये पूरा का पूरा इफ जो है ये स्किप हो जाएगा एंड पहुंच जाएगा कहां पर कर्सर, एल्स पे। एंड एल्स पे ये अंदर जाएगा एंड प्रिंट कर देगा MCA। ठीक है। अगर सपोज मैं कोई दूसरी वैल्यू ले लूं, सपोज मैंने एक वैल्यू ली a इक्वल टू 10। इस वैल्यू पर अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास यहां पर 10 इज ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू है देन ये नेक्स्ट कंडीशन पे आएगा कर्सर एंड नेक्स्ट कंडीशन पे चेक करेगा 10 इज लेस देन 7। 10 इज लेस देन 7, ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, देन ओवरऑल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी इफ का हमारा पूरा ये स्किप हो जाएगा यहां से एंड एल्स पे पहुंचेगा एंड प्रिंट कर देगा MCA। दैट इज यहां पे अगेन हमारा आउटपुट आएगा MCA। सपोज मैं कोई ऐसी वैल्यू ले लूं जिस पे कंडीशन ट्रू हो। मैंने सपोज ले लिया a इक्वल टू 6। मैंने यहां पर चेक किया a is greater than 5, that is 6 is greater than 5, ये कंडीशन ट्रू है। एंड 6 is less than 7, ये भी कंडीशन ट्रू है। दोनों कंडीशन ट्रू है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो हम अगेन इफ के अंदर आए एंड यहां पर प्रिंट कर दिया BCA। तो यहां पर आपको समझ में आया होगा कि ये एंड ऑपरेटर किस तरह से वर्क कर रहा है। ये एंड ऑपरेटर हमारा जो है यहां पर दोनों कंडीशन जब ट्रू हो रही हैं तो ये इफ के अंदर आ रहा है। अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये एल्स पे आ जाएगा। ओके। अगर सपोज हमारे पास एंड की जगह और हो तब हमारा क्या होगा, मैं देखता हूं यहां पर। इफ मेरे पास कोई एक वेरिएबल है a एंड a में एक कंडीशन है, सपोज हमारे पास a मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल टू 3। ये कंडीशन रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर हम a को 5 से डिवाइड कराएं तो रिमाइंडर हमारा 3 आना चाहिए। और यहां पे एक और कंडीशन ले ली मैंने और की एंड यहां पे ले लिया मैंने इफ a इज लेस देन इक्वल टू 20।
दो कंडीशन लगा दी यहां पर मैंने, और दोनों कंडीशन के बीच में यूज कर रहा हूं मैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का मीनिंग होता है कि ईदर कंडीशन इज ट्रू, अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो या ये कंडीशन ट्रू हो, कोई भी एक कंडीशन भी अगर ट्रू होगी तो ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो ओवरऑल फॉल्स हो जाएगी। सपोज मैंने कह दिया मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है एंड सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो हमारा कॉम्बिनेशन बना ट्रू और फॉल्स, तो ये रिजल्ट जो होगा ये ओवरऑल ट्रू हो जाएगा। सपोज मैंने कहा मेरी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो ओवरऑल रिजल्ट बनेगा हमारा फिर से ट्रू, क्योंकि एटलीस्ट एक ट्रू होना चाहिए तो ट्रू है। अगर सपोज मैंने कह दिया फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, तो हमारा रिजल्ट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो यहां पे सपोज मैंने इसके अंदर यहां आया मैं एंड यहां पर मैंने प्रिंट किया कोई स्टेटमेंट, सपोज MCA, देन यहां पर इस इफ का एक एल्स दिया मैंने, और उस एल्स में मैंने प्रिंट किया MSC। तो ये कंडीशन क्या रिजल्ट डिस्प्ले करेगी ये देखता हूं मैं। आउटपुट देखें इसका, तो आउटपुट में सबसे पहले मैंने कोई एक ऐसी वैल्यू ले ली a इक्वल टू, मैंने ले लिया सपोज 15। जब मैंने a की वैल्यू 15 ली तो यहां पर कंडीशन चेक हुई 15 मॉडुलस 5 डबल इक्वल टू 3। तो अगर मैं 15 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। ये क्वोशिएंट रिटर्न नहीं कर रहा, रिमाइंडर रिटर्न कर रहा। तो यहां पे अगर मैं 15 को 5 से डिवाइड कराऊंगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा 0। तो ये कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स। सेकंड कंडीशन पे आया 15 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू। ये कंडीशन हमारी फॉल्स थी, ये कंडीशन हमारी ट्रू थी, देन ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आया प्रिंट एफ पे एंड प्रिंट कर दिया उसने MCA। जब यहां पर उसने प्रिंट कर दिया MCA, दैट इज वो इफ कंडीशन के अंदर आया था। अगर इफ के अंदर आया था तो एल्स पे नहीं जाएगा, एल्स को स्किप कर देगा। तो हमारा जो आउटपुट डिस्प्ले होगा वो होगा a की वैल्यू 15 पे आउटपुट आएगा MCA। सपोज मैंने कोई दूसरी वैल्यू ली, मैंने सपोज ले लिया a इक्वल टू 30। मैंने डिवाइड कराया a को 5 से, दैट इज 30 मॉडुलस 5। 30 मॉडुलस 5 का मतलब है कि हम 5 से जब 30 में डिवाइड कराएं तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर मैं 30 में 5 से डिवाइड कराऊंगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा कितना, 0, क्योंकि 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो रिमाइंडर 0 आया मेरा, तो ये कंडीशन हो गई मेरी फॉल्स। अगेन सेकंड कंडीशन पे क्या आया मैं, 30 इज लेस देन इक्वल टू 20, ये कंडीशन फिर से फॉल्स। तो दोनों कंडीशन जब फॉल्स हो जाएंगी तो ये पूरा इफ मेरा स्किप हो जाएगा एंड कहां पहुंच जाएंगे हम, एल्स पे। और एल्स में क्या प्रिंट हो जाएगा, MSC। ठीक है बेचा। अब क्या करें हम, अगर कोई एक और मैं रिजल्ट लूं, सपोज a की वैल्यू मैंने ले ली 18 या मैंने ले ली 28। जब मैंने 28 को 5 से डिवाइड कराया तो मेरा रिमाइंडर आएगा 3। तो ये कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। जब ये ट्रू हो गई तो ये कंडीशन चेक नहीं होगी। ठीक, ये कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई हम अंदर आए एंड प्रिंट हो गया MCA। ये बात हमेशा याद रखना बेटा कि जब भी हमारे पास ये दो कंडीशन लगी होंगी, फर्स्ट वाली कंडीशन अगर ट्रू होगी और बीच में हमारा और ऑपरेटर लगा हुआ है तो सेकंड कंडीशन को वो चेक नहीं करेगा। एंड ऑपरेटर जो होता है हमारा, इसमें हमारी दोनों कंडीशन जो है वो चेक होती हैं। और ऑपरेटर जो होता है हमारा, उसमें भी दोनों कंडीशन चेक होती हैं, लेकिन
जब यहां पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, किस केस में, और के केस में, जब यहां पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये कंडीशन हमारी चेक नहीं होगी। ठीक है, अगर यहां पे मैं और की जगह एंड यूज कर रहा होता तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती तब वो ये भी कंडीशन चेक करता, क्योंकि उसको जब दोनों ट्रू मिलेंगी तब वो ओवरऑल ट्रू बताएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में मैंने लास्ट क्लास में आपको सिंटैक्स बताया था, अब एक एग्जांपल के थ्रू उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है इफ के अंदर इफ। तो यहां पर सपोज मेरे पास कोई एक इफ स्टेटमेंट है, इफ a इज ग्रेटर देन 7। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन मैं अंदर आया, एंड एक और इफ स्टेटमेंट यहां पे लगा हुआ है, सपोज मेरा इफ a इज लेस देन 20। यहां पर अगर ये कंडीशन ट्रू है, मैं अंदर आया, सपोज मैंने प्रिंट किया BCA। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, एल्स मैंने प्रिंट किया MCA। ये एल्स हमारा बंद हो गया, एंड देन मैंने ये इफ बंद कर दिया। इसके बाद ये वाला इफ जब हमारा बंद हुआ तो हमने एक और एल्स लिया, जो इस इफ का एल्स होगा। इस एल्स के अंदर सपोज मैंने कुछ प्रिंट किया MSC, ये। अब इसका रिजल्ट देखें, हम आउटपुट देखें इसका। वैल्यू ले लेता हूं मैं ए की कोई भी। मैंने सपोज ए की वैल्यू कुछ ली, मैंने ले लिया a इक्वल टू 15। तो देखो जरा यहां पे होना क्या है, पहले मैं फिर से एक बार इसकी वर्किंग बता दूं। ये कंडीशन जो है हमारी, ये फर्स्ट इफ लगा हुआ है हमारा, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ट्रू होने पर हम अंदर आएंगे एंड ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन भी ट्रू हुई तो हमारा प्रिंट होगा BCA। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये इफ पूरा स्किप हो जाएगा, इसके एल्स पे आएगा एंड प्रिंट करेगा MCA। देन फिर नेक्स्ट ये कर्ली ब्रैकेट हमारा इफ वाला बंद हुआ तो इसके बाहर आएगा, लेकिन इस एल्स पे नहीं जाएगा क्योंकि इस इफ के अंदर जा चुका। इस इफ के अंदर जा चुका तो ये पूरा एल्स स्किप हो जाएगा और कर्सर बाहर आ जाएगा। अब सपोज अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू है एंड ये कंडीशन फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं अंदर आया, यहां पर कंडीशन चेक हुई a इज लेस देन 20। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इस इफ के एल्स पे जाएगा, इस इफ का एल्स, ये तो इस इफ के एल्स पे आया एंड प्रिंट कर दिया MCA। देन फिर से बाहर जाएगा, इस एल्स पे फिर से नहीं जाएगा क्योंकि इस इफ के अंदर आ चुका। अगर सपोज मैंने ये कंडीशन फॉल्स ले ली कोई, अगर सपोज मेरी ये कंडीशन फॉल्स है तो ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी ये पूरा इफ स्किप हो जाएगा एंड पहुंच जाएगा कहां पर, एल्स पे। तो जैसे ही ये कंडीशन मेरी पूरी फॉल्स होगी मैं इस एल्स पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं देखता हूं a की वैल्यू मेरी 15 है, तो 15 पर ये कंडीशन ली मैंने, 15 इज ग्रेटर देन 7। तो 15 इज ग्रेटर देन 7 इस ये कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू। ट्रू है तो हम नेक्स्ट लाइन पे आए, कंडीशन चेक हुई 15 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू। ट्रू है तो अंदर आए हम, हमने प्रिंट कर दिया BCA। अब इस इफ के अंदर आया था तो इसका एल्स कौन है, ये, तो इस एल्स को स्किप कर देगा, देन ब्रैकेट के बाहर आएगा। ये एल्स किसका था, इस इफ का, तो इफ के अंदर आ चुका तो एल्स को फिर से स्किप कर देगा एंड बाहर आ जाएगा।
प्रिंट हो जाएगा हमारा PCA। सपोज मैंने ए की वैल्यू ली, कोई दूसरी वैल्यू ली मैंने ए की वैल्यू ले ली सपोज 18 या 15 ले चुका मैं, 18 उसके आसपास की वैल्यू हो जाएगी, कोई ऐसी वैल्यू ले लूँ मैंने ए इक्वल टू ले लिया 25। तो 25 पे मैं देखूं 25 इज ग्रेटर देन 7, कंडीशन ट्रू है तो हम अंदर आए। 25 इज लेस देन 20, कंडीशन फॉल्स तो ये इफ स्किप हो गया, एल्स पे आया, प्रिंट कर दिया MCA। देन कर्ली ब्रैकेट ये बंद हुआ एल्स का, ये इफ का, एंड ये एल्स स्किप हो गया, क्यों? इस इफ की कंडीशन ट्रू थी क्योंकि, तो ये भी एल्स स्किप हो गया एंड हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो गया MCA। सपोज मैं कोई दूसरी वैल्यू लूं, मैंने एक ऐसी वैल्यू ली जिसमें ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाए। सपोज मैंने एक वैल्यू ले ली 5, तो यहां पर a इज ग्रेटर देन 7, दैट इज 5 इज ग्रेटर देन 7, ये कंडीशन फॉल्स है हमारी। लेकिन ये कंडीशन ट्रू है, 5 इज लेस देन 20। तो ये कंडीशन तो वो चेक करेगा जब कर्सर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, जब वो इस लाइन पर आएगा। अगर वो इस लाइन पे आएगा ही नहीं तो वो कंडीशन चेक नहीं कर पाएगा। तो यहां पर क्या होगा, जब मैंने a की वैल्यू 5 ली, तो 5 लेने पर यहां पर मेरी कंडीशन आई 5 इज ग्रेटर देन 7, ये कंडीशन हो गई मेरी फॉल्स। जब जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये पूरा का पूरा इफ मेरा यहां से यहां तक स्किप हो गया एंड कहां पहुंच गया मैं? एल्स पे, एंड प्रिंट हो गया मेरा MSC। ये बात समझ में आई आपको? तो ये थे हमारे इफ एल्स, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे फिर हम एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट्स। ओके बच्चा, थैंक यू।